गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का पोटेंटस। पोटेंटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। पोटेंटस का मतलब होता है किसी तरह की कोई बुरी घटना घटने वाली है, शुभुन अनिष्ट या अमंगल सूचक, उसे बोला गया है पोटेंटस। पोटेंटस के सिनोनिम से फेटफुल, ओमिनस, थ्रेटनिंग, सीरियस, प्रोडिजियस, एंटोनिम से माइनर, इनसिग्निफिकेंट और हम्बल। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी बात जो कि निराधार हो, बेतुकी हो, बेबुनियाद हो, असंगत हो, अनुचित हो, उसे बोला गया है अनवारंटेड। सिनोनिम से अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनजस्टिफिएबल, अनरीजनेबल, एंटोनिम से जस्टिफाइड, रीजनेबल, राइट और वारंटेड। आफ्टर मैथ का मतलब होता है कोई घटना घट चुकी है तो उसके बाद आने वाले जो परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है आफ्टर मैथ। सिनोनिम से कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम, वेक, एंटोनिम से एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग, रीजन। पोग्रम, पोग्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, उसे बोला गया है पोग्रम, तबाही या बर्बादी। सिनोनिम से मैसेकर, कार्नेज, स्लॉटर, एनहेलेशन, जेनोसाइड, एंटोनिम से एमिटी, अराइवल, काम, केयर और हार्मनी। रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस, कोई चीज़ परफॉर्म करना, प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, या फिर अभिव्यक्ति करना, विचारों का आदान प्रदान, या फिर किसी चीज़ की व्याख्या करना, उसे बोला गया है रेंडिशन। रेंडिशन के सिनोनिम से इंटरप्रिटेशन, रेंडरिंग, परफॉर्मेंस, पोर्ट्रेल, ट्रांसलेशन, एंटोनिम से रेसिस्ट, काउंटर और फेल्योर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एकिन। एकिन का मतलब होता है एक दूसरे के समान होना, एक जैसा, सजातीय, सिमिलर, उसे बोला गया है एकिन। सिनोनिम से सिमिलर, रिलेटेड, कंपेरेबल, कॉरेस्पॉन्डिंग, एंटोनिम से डाइवर्स, डिफरेंट, अनलाइक और अनरिलेटेड। कॉन्सिक्वेंसेज अभी काफ़ी बार वर्ड रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है किसी तरह के परिणाम, नतीजे या फलाना किए गए काम के, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंसेज। आफ्टर मैथ का भी सिनोनिम था, अभी हमने डिस्कस किया है वर्ड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और न्यू वर्ड है ये, स्ट्राइसेंड। स्ट्राइसेंड इफेक्ट। स्ट्राइसेंड इफेक्ट का मतलब होता है ऐसी जानकारी को छुपाना जिसका हमें डर हो कि इसके ऑपोजिट, मतलब हम जो इसके परिणाम आएंगे वो हमारे विपरीत आएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसी सूचना को छुपाना, उसे बोला गया है स्ट्राइसेंड इफेक्ट। स्ट्राइसेंड इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डिटेंशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, नजरबंद करना, कारावास, उसे बोला गया है डिटेंशन। सिनोनिम से कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट, इनकार्सरेशन, एंटोनिम से रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन और फ्रीडम। प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है किसी तरह का एक्सक्यूज देना, बहाना बनाना, उसे बोला गया है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट के सिनोनिम से एक्सक्यूज, प्रीटेंस, रीजन, रूज, जस्टिफिकेशन, एंटोनिम से ट्रूथ, एक्चुअलिटी और सर्टेनिटी। आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है जिस पे किसी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, बिना किसी कानून या नियम के पालना के स्वेच्छाचारी मनमाने ढंग से कार्य करते रहना, उसे बोला गया आर्बिट्रेरीली। सिनोनिम से रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक, एंटोनिम से सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। डिसमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, फैलाव, डिस्ट्रीब्यूशन, उसे बोला गया है डिसमिनेशन। सिनोनिम से डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, स्प्रेड, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिकेशन, एंटोनिम से कलेक्शन, गैदरिंग, क्राउड और असेंबलेज। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की कोई शासन व्यवस्था, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। सिनोनिम से गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, सिस्टम, एंटोनिम से केओस, डिसऑर्डर, एनार्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बेतुकी हो, निराधार हो, जिसका कोई मतलब ना निकलता हो, बिल्कुल गलत होना, सही ना होना, उसे बोला गया है डज नॉट होल्ड वाटर। कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि, ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चले, निरंतर चलती रहे, सतत, या किसी तरह की कोई श्रृंखला, उसे बोला गया है कंटिन्यूम। कंटिन्यूम के सिनोनिम से कॉन्टिन्यूटी, परमानेंस, सीक्वेंस,
कॉन्टिन्यूएंस, परसिस्टेंस। एंटोनिम से पीरियड, फेज और स्टेज। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है मतलब अफवाह फैलाना किसी तरह की, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रचार, मत प्रचार या दुष्प्रचार करना, उसे बोला गया है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा के सिनोनिम्स है पब्लिसिटी, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, हाइप, डिस इन्फॉर्मेशन। एंटोनिम से ट्रूथ, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी। कैलेसनेस का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ना करना, बेरुखी से पेश आना, बेरहमी से पेश आना, कठोरता से, निष्ठुरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया है कैलेसनेस। सिनोनिम से हार्डनेस, इनसेंसिबिलिटी, क्रूएलिटी, इनसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस। एंटोनिम से काइंडनेस, चैरिटी, बेनेवलेंस और कंपैशन। बेन का मतलब होता है किसी तरह की दुख तकलीफ में फंसे हुए होना, परेशानी का कारण होना कोई, या फिर अभिशाप, किसी तरह की विपत्ति, मुसीबत, उसे बोला गया है बैन। सिनोनिम से कर्स, स्कर्ज, ब्लाइट, अफ्लिक्शन, इविल। एंटोनिम से बेनिफिट, ब्लेसिंग और फेलिसिटी। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख पाएंगे, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है मैस। मैस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ढेर लगा होना, बड़ी संख्या में होना, उसे बोला गया है मैस। सिनोनिम से असेंबल्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड, हीप्ड। एंटोनिम से लेस, डैब्ड, डिस्पर्स्ड और फीवर। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का हमला करना, झगड़ा करना, प्रहार करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है असॉल्ट। सिनोनिम से अटैक, स्ट्राइक, असेल, चार्ज, ऑनस्लॉट। एंटोनिम से डिफेंड, सपोर्ट, डिफेंस और प्रोटेक्ट और गार्ड। प्लेग का मतलब होता है मुसीबतें पैदा करने वाली कोई चीज़ जो हमें किसी तरह की परेशानियों में डाल दे, मुश्किलों में डाल दें, या फिर ये तो सभी जानते होंगे चूहों से फैलने वाले संक्रामक रोग को भी बोला जाता है प्लेग। प्लेग के सिनोनिम से टॉर्मेंट, ट्रबल, वरी, पेस्टर, बैड डेविल। एंटोनिम से एड, एडवांटेज और जॉय। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है किसी बात का विरोध करना या आपस में किसी बात को लेकर खींचतान होना, वाद विवाद होना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटिंग। सिनोनिम से कन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, क्लैश, फाइट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, काम, कंसेंसस, पीस। मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है सामूहिक हत्याकांड। अभी ये वर्ड सिनोनिम भी था, पीछे हमने देखा मैसेकर। मैसेकर सामूहिक हत्याकांड, बड़े संख्या में लोगों का मारा जाना किसी एक जगह पर, उसे बोला गया मैसेकर। सिनोनिम से स्लॉटर, मर्डर, किल, बुचर। एंटोनिम से सेविंग, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और पीस। फॉल ऑन डेफ ईयर्स। फॉल ऑन ईयर्स ईयर्स का मतलब होता है किसी के कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, अनसुना करना, किसी की बात को अनदेखा करना, कान पर जूं तक ना रेंगना, उसे बोला गया है फॉल ऑन डेफ ईयर्स। रिफर्मिंग का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, पुष्टि करना किसी बात की, बार बार दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखना, उसे बोला गया है रिफर्मिंग। सिनोनिम से रिटरेटेड, अफर्मिंग, रीस्टेटिंग, कन्फर्मिंग, रीअफर्मेशन। एंटोनिम से चैलेंज, कंटेस्ट, डिनाइल और डिने। स्टॉल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, रोकना, ना होने देना, उसे बोला गया है स्टॉल्ड। सिनोनिम से स्टॉप्ड, डेडलॉक्ड, हॉल्टेड, स्टॉप। एंटोनिम से ऑनगोइंग, एडवांस्ड, अफुट और स्कर्टल्ड। ये लास्ट वर्ड है आज का। इन्वोक्ड का मतलब होता है किसी भी तरह का नियम या कानून है उसका प्रयोग करना, अधिकार का प्रयोग करना, लागू करना नियम या कानून को, उसे बोला गया है इन्वोक्ड। सिनोनिम से कंजर्ड, समन्ड, एनफोर्स्ड, कॉल, इम्प्लोर्ड। एंटोनिम से एनहलेटेड, ब्रोक और कंक्लूडेड। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे, नए वर्ड्स, और कुछ एक वर्ड्स का आपका रिवीजन हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।